हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पहले से हैं? अच्छा बच्चों, आज हम आपके साथ एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा इसमें और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपके साथ प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर किए, यानी कि हमने इससे पहले कितने क्वेश्चन कवर किए? हमने अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन कवर किए। उन क्वेश्चन के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बड़ा आपको डिफरेंट क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे सर, अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन को पढ़ना शुरू करें, द फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर 2014। अब दिसंबर 1 को इन्वेस्टेड कैश 120,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ 80,000। ठीक है। पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। अब ये तीसरी ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश 20,000 फॉर द सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। अब ये तो सेंटेंस आपने इससे पहले जितने भी मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा सेंटेंस कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो जरा आगे बढ़ो। रेंडेड सर्विस फॉर 30,000। सर अगेन ये क्या बात कर रहा है? रेंडेड सर्विस, फिर पेड सर्विस, फिर रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट, और फिर अगेन रेंडेड सर्विस। अब सर ये क्या चीज है? ये रेंडेड सर्विस बार बार क्यों बोल रहा है? और ये दूसरे क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन इतना डिफरेंट क्यों? अच्छा, इस क्वेश्चन की तरफ आने से पहले ना, मुझे आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। देखो बच्चों, बात यह है कि आपने ना इससे पहले मेरे साथ पढ़ा है टाइप्स ऑफ बिजनेस, और टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं सर। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऑनर का बिजनेस है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा, और कंपनी सर जो ये बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, यानी कि कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स हो, पता नहीं कौन कौन से लोग मौजूद। अब ये जो आपने पढ़ा था मुझसे टाइप ऑफ बिजनेस, बच्चों ये था टाइप ऑफ बिजनेस बाय ऑनरशिप। ठीक है, यानी कि ऑनर के हिसाब से बिजनेस की कितने टाइप। आपके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा सकूं कि ये इस क्वेश्चन में और कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन में फर्क क्यों आया। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और आराम आराम से मेरी बात को समझिएगा। सर, टाइप ऑफ बिजनेस बाय ऑपरेशंस का मतलब ये है कि जितने भी बिजनेस दुनिया में मौजूद हैं, ये ऑपरेशंस के हिसाब से, यानी कि अपने काम करने के लिहाज से किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं और इनकी कितनी कैटेगरी हो सकती है। ठीक सर, ऑपरेशंस के हिसाब से बिजनेस की होती हैं 3 किस्में। कितनी? 3 किस्में। सर पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा होता है सर्विस। ठीक, इसको हम बाय ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, बाय इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कि बिजनेस टोटल 3 इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक, अब वो क्या क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहला जो है वो ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है, ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जो सेलर है, यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है, जो कस्टमर को चीजें बेच रहा है, वो ना तो खुद चीजों को बनाता है, ठीक है, ना तो वो उसको खुद प्रोड्यूस करता है। अच्छा, बनाना और प्रोड्यूस करना या उसको मैन्युफैक्चर करना, तीनों बातें एक ही, 3 लफ्ज अलग अलग है, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और मेक, लेकिन मतलब एक ही। यानी कि सर जो ऑनर है, जो बिजनेसमैन है, वो उस चीज को बनाता नहीं, बस उसको बेचता है कस्टमर। यानी कि किसी और की बनाई हुई चीज को वो लेकर आता है और अपनी दुकान पे रख के कस्टमर को बेचता है। सर इसकी अनगिनत एग्जाम्पल, अनगिनत मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल रखी है। अगर आप पिक्चर का ये हिस्सा देख रहे हैं ना, तो सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। यहाँ पे लैपटॉप्स, पीसी, स्पीकर, स्क्रीन, टीवी, प्रिंटर और भी मल्टीपल चीजें रखी हैं। लेकिन ये जो बिजनेस का ऑनर है ना मेरे बच्चों, ये इन चीजों को नहीं बनाता। यहाँ पे डेल का लैपटॉप है, मिसाल देखो, एचपी का पीसी है, सैमसंग का प्रिंटर है, एलजी की एलईडी, एलसीडी या मॉनिटर रखा हुआ है। अब ये जो शॉपकीपर है, ये इन चीजों को नहीं बनाता, इसने इन कंपनियों से ये चीजें खरीदी हैं, अपनी शॉप पे रखी हैं, कस्टमर आता है और उसको खरीद के जाता है। इसी तरह अगर तुम बराबर वाली शॉप देखो तो ये स्टेशनरी की शॉप है, यहाँ पे किताबें हैं। स्टेशनरी की शॉप में आपको क्या मिलेगा सर? आपको बुक्स मिलेंगी, आपको पेंसिल, इरेजर, पेन, पेपर्स, क्लिप्स, पेन होल्डर, फाइल, इस तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन अगेन बोलूंगा सर, स्टेशनरी शॉप तो ये चीजें नहीं बनाता ना। आपने नाम सुना होगा डॉलर, डॉलर का पेन आता है, तो इसकी दुकान पे आपको डॉलर का पेन तो मिलेगा, लेकिन सर क्या ये स्टेशनरी शॉप आपके एरिया में जो मौजूद है, क्या ये वो डॉलर का पेन बनाती है? नहीं सर, वो तो डॉलर कंपनी बनाती है। ये क्या करता है सर? ये बेचता है। इसी तरह अगर तुम बराबर में हो सर, ये कपड़ों की दुकान, यहाँ पे कपड़े रखे हैं। आप और मैं जब भी किसी मॉल में
या कभी किसी मार्ट में जाते हैं और वहां पे हमें कोई कपड़ों की शॉप नजर आती है, तो सर उस शॉप पे हमें कपड़े मिलते हैं और हम खरीद लेते हैं। लेकिन सर वो शॉप ओनर इन कपड़ों को नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिवाइस की टी शर्ट, यहाँ पे डेनिम की जीन्स बिकती है, तो सर क्या ये शॉप ओनर लिवाइस की टी शर्ट या डेनिम की जीन्स को बनाता है? नहीं सर, ये सिर्फ उसको बेचता है। यानी कि इन तीनों बिजनेस के अंदर एक चीज कॉमन है सर, ये तीनों बिजनेस इन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते। बेसिकली ये किसी और की बनाई हुई चीज को लेकर आते हैं, अपनी शॉप पे रखते हैं और कस्टमर आता है उसको खरीद के देता है। सर इस बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। सर ट्रेडिंग बिजनेस में होता यह है कि आप किसी और की बनाई हुई चीज को लेकर आते हो, अपनी शॉप पे रखते हो, कस्टमर आता है उसको खरीदता है और आप उसको बेच रहे हो। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक सर, अगला जो बिजनेस का टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर ये वो बिजनेस है जहां पे चीजों को बना के बेचा जाता है। पिछली कैटेगरी में आप बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को नहीं बना रहे थे, कोई और बना रहा था, आप उससे खरीद रहे थे, अपनी दुकान पे रखते हो और कस्टमर आता है उसको खरीद के ले जाता है। 3 एग्जांपल मैंने आपको दी सर, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है और कपड़ों की दुकान। अब यहाँ पे तुम्हें 2 फैक्ट्री मैंने दिखाई है सर। एक जो फैक्ट्री है ना वो फर्नीचर की फैक्ट्री है और दूसरी जो फैक्ट्री है वो कार असेंबल करनी, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी। मिसाल के तौर पर सर ये जो फर्नीचर की फैक्ट्री है ना, यहाँ पे जब कस्टमर आता है तो कस्टमर ऑर्डर जब अपना प्लेस करता है उस वक्त प्रोडक्ट उसको रेडी नहीं मिलता। वो अपना ऑर्डर देता है, अपने हिसाब से टेबल बनवा रहा है, अपने हिसाब से कबर्ड बनवा रहा है, अपने हिसाब से सर कोई अलमारी, टेबल, चेयर जो भी, मतलब वो यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सर ये जो मैन्युफैक्चर है ये उस चीज को बनाता है, फिर कस्टमर आके उसको लेके जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस की कैटेगरी है वो ये है कि सेलर चीज को बना भी रहा है और बेच रहा है। इसी तरह अगर तुम यहाँ आओ सर, ये कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मिसाल के तौर पर सुजुकी कंपनी। अब आप सुजुकी की कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सुजुकी के मॉडल्स तो रखे हुए, ये कार्स रखी भी तो होंगी शोरूम में, लेकिन आप उसको खरीदेंगे नहीं। आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, बुकिंग करवाते हैं बेसिकली आप, फिर उस बुकिंग के अंदर आप अपने हिसाब से उस कार के अंदर मॉडिफिकेशन करवाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, आपको स्क्रीन चाहिए, आप अपने हिसाब से सीट्स रखवाते हैं, आप अपने हिसाब से लाइटिंग करवाते हैं, उसकी कलर हर चीज आप। अब सुजुकी कंपनी इस चीज को बनाती है और भी बेचती है, दोनों काम करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और फिर उसको कस्टमर को बेचती है। सर इन दोनों जगहों पे ये दोनों किसी और का बनाया हुआ माल नहीं लाते, ये खुद बनाते और बेचते। सर इस बिजनेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक सर, अगली कैटेगरी जो है वो है सर्विस इंडस्ट्री। ठीक, सर्विस इंडस्ट्री में क्या है सर? सर्विस इंडस्ट्री सर ना तो यहाँ पे किसी और की बनाई हुई चीज को ला के बेचा जाता है, ना यहाँ किसी चीज को बनाया जाता है। ठीक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है सर, ट्रेडिंग भी नहीं। सर ये है सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री की सर सबसे प्राइम एग्जांपल जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं सर, मैं एक टीचर और मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आप आते हो, आप मुझसे पढ़ते हो। इसी तरह सर आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी आपको सर्विस देता है, यानी कि आपकी तबीयत को देख के आपको जो मेडिसिन ठीक करे वो उस दवाई को सजेस्ट करता है, ये उसकी सर्विस है। ठीक, दवाइयाँ सर आप बाहर से खरीदते हैं मेडिसिन, और वो जो मेडिसिन की शॉप है सर वो ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा कि सर बिजनेस की ऑपरेशंस के लिहाज से 3 किस्म सर, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को भी देखें और मजीद कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी। सर अ ट्रेडिंग बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर पीपल और कंपनी बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट, इट वर्क लाइक दिस। ठीक सर, एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होता ये है कि आप किसी और की बनाई हुई चीज को लेकर आते हैं, अपनी शॉप पे रखते हैं, कस्टमर आता है उसको खरीदता है और ले जाता है। इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। आपके एरिया में मौजूद जो जनरल स्टोर है, जो मार्ट है, जो सुपर स्टोर है, ठीक है, इन तमाम जगहों पे जो शॉप्स खुली हुई सर, इनमें से कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाता, ये कंपनी से खरीदते हैं। आप आते हैं एज अ कस्टमर, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और चले जाते हैं। अब तक आपने जितना भी जनरल पढ़ा वो मेरे बच्चों आपने पढ़ा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। सबूत भी दे देता हूँ मैं आपको। अगर 2019 की एग्जांपल लूँ सर, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, चलो ये तो आगे की कहानी, इसको ले लो। चलो सर, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 आउट ऑफ इट 20। अब मैं ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सामान को खरीद के लाए हैं बेचने के लिए। आपको पता है ना मर्चेंडाइज किस लिए यूज होती है सर? उस सामान का जिसका हम बिजनेस करते हैं। अब अली शाह का जो बिजनेस है सर, ये बंदा ट्रेडिंग बिजनेस करता है, किसी और के बनाए हुए माल को लेकर आता है, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में रखता है और कस्टमर आता है उसको खरीद के जाता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन देख लो सर, हर जगह आपको यही नजर आए, परचेज मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ट्रांजैक्शन की, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यानी कि इससे पहले तुमने जितने भी क्वेश्चन करे वो कौन से करे सर? तुमने करे ट्रेडिंग, किसी और की बनाई हुई चीज को तुमने परचेज करा, कैश पे भी करा, क्रेडिट पे भी करा, फिर रिटर्न भी हुआ, मजीद कहानियां हुई। ये सब क्या थे सर? ये सब थे ट्रेडिंग बिजनेस। अब दूसरी जो कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग का तो जनरल तुमने बना लिया, बनाना आता है, तुमने सीख लिया, तुमने 10-11 क्वेश्चन करे उसके।
मैन्युफैक्चरिंग सर हम डील नहीं करते फर्स्ट ईयर अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग की जनरल नहीं बनाया जाता, ये आगे जाके जब आप कोई कोर्स पढ़ेंगे वहां पढ़ाया जाएगा। हाँ, कभी कभी आपसे एग्जामिनर सर्विस इंडस्ट्री के जनरल पूछ लेता है। सर्विस इंडस्ट्री के जनरल में सबसे अच्छी बात यह है कि सर आपको यहाँ तो किसी और की बनाई हुई चीज को खरीदना ही नहीं, तो सर परचेज की ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकती ना। आप ये बोल ही नहीं सकते कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, क्योंकि सर आप तो ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे, आप तो सर्विस दे रहे हो। एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर की सर्विस थोड़ी लाके अपने पास रखे और उसको बेचेगा, नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं। डॉक्टर अपनी सर्विस, मैं किसी और के लेक्चर आके तो सर आपको यहाँ नहीं बेच सकता ना, क्योंकि वो बंदा पढ़ा रहा है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ सर आपको। तो कॉमन सेंस है कि सर आप सर्विस बिजनेस के अंदर किसी की चीज खरीद के लाके नहीं बेच सकते। आप मेरे पास डायरेक्टली आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप डॉक्टर के पास डायरेक्टली जाएंगे तो सर वो आपकी तबीयत देखेगा और आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा। सर आप किसी लॉयर के पास जाएंगे अपना केस लेके, तो आपका केस सुनेगा और आपको सर्विस देगा। अब इसी तरह सर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपको परचेज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगी, ये चीज आप अपने जहन में पहले क्लियर कर लें। दूसरा, ट्रेडिंग के मुकाबले में सर्विस इंडस्ट्री का क्वेश्चन यानी कि जनरल आसान, ठीक, सिर्फ एक दो जगह चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको बता दूं। तो इतनी लंबी करने का मकसद ये है आपको इस चीज की तमीज दिलाना कि आप जनरल के अंदर अब तक जितने भी क्वेश्चन कर रहा है वो ट्रेडिंग है, अभी जो करवा रहा हूँ वो एक सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस है। उसके अंदर जनरल बनाने के लिए आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है।